तो इस वक्त हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत मौजूद है। राजकुमार जी, संयुक्त राष्ट्र मंच पे आपका भाषण काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन मुद्दों को उठाया आपने? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193 सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही ट्राइबल का प्रतिनिधित्व के रूप में मुझे बात रखने का अवसर मिला। यहाँ पर एक बात ये है कि इंडिजिनस पीपल जो जिस देश का आदिवासी है उसके राइट्स को लेके प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इंडिया की तरफ से हर बार यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि भारत में किसी प्रकार का कोई आदिवासी समुदाय नहीं रहता है। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, तो उसको लेके मैंने कंडक्ट किया गया है कि भारत के अंदर 14 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय रहता है और उनके राइट्स आज कहीं न कहीं मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बयान को लेके नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी देश में देखने को मिली, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, नकारात्मक प्रक्रिया मैं जहाँ तक मानता हूँ कि भारत देश के आदिवासी समुदाय के हितों की अगर बात करना और हितों की बातों पे अगर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है तो एक दुर्भाग्य की बात है। उनकी सोच आदिवासी समुदाय के प्रति सही नहीं लगती, क्योंकि आज बहुत भारत देश में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय प्रताड़ित है, विस्थापित है, और उनके जो संवैधानिक राइट्स हैं वो कहीं न कहीं कोई भी सरकार रही हो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए। थैंक यू। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही ट्राइबल का प्रतिनिधित्व के रूप में मुझे बात रखने का अवसर मिला। यहाँ पर एक बात ये है कि इंडिजिनस पीपल जो जिस देश का आदिवासी है उसके राइट्स को लेके प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इंडिया की तरफ से हर बार यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि भारत में किसी प्रकार का कोई आदिवासी समुदाय नहीं रहता है। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, तो उसको लेके मैंने कंडक्ट किया गया है कि भारत के अंदर 14 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय रहता है और उनके राइट्स आज कहीं न कहीं मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बयान को लेके नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी देश में देखने को मिली, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, नकारात्मक प्रक्रिया मैं जहाँ तक मानता हूँ कि भारत देश के आदिवासी समुदाय के हितों की अगर बात करना और हितों की बातों पे अगर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है तो एक दुर्भाग्य की बात है। उनकी सोच आदिवासी समुदाय के प्रति सही नहीं लगती, क्योंकि आज बहुत भारत देश में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय प्रताड़ित है, विस्थापित है, और उनके जो संवैधानिक राइट्स हैं वो कहीं न कहीं कोई भी सरकार रही हो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए। थैंक थैंक यू।